हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखिए, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ नंबर, और डिटर्मिनेंट केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। मान लीजिए ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डिटर्मिनेंट को हम ए के दोनों तरफ वर्टिकल बार खींच के ऐसे या फिर ऐसे लिख सकते हैं डेट ए, या फिर डेल्टा से शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट अलग अलग ऑर्डर के होते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन का डिटर्मिनेंट एक ऐसी मैट्रिक्स का निकाला जाता है जो खुद ऑर्डर वन की हो, यानी कि एक मैट्रिक्स है और इसमें एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है, यानी इसमें एक ही एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, खुद ये नंबर ही होगा 1 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू का डिटर्मिनेंट एक ऐसी मैट्रिक्स का निकाला जाता है जो खुद 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे कि ये है ए 2 बाय 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनल एलिमेंट्स को, यानी कि A11 इंटू A22, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस करेंगे और इस नीचे वाले एलिमेंट को ऊपर वाले के साथ लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। A21 इंटू A12, तो यहाँ से जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो ए का डिटर्मिनेंट होगा, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए ये बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या बनेगा, 3 इंटू 5, फिर माइनस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4 यानी कि 11। तो ये वो नंबर है जिसे हम कहते हैं द डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ वो नंबर, इसे डिटर्मिनेंट कहेंगे। इसी तरह हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट एक 3 बाय 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। ये देखिए, ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3 बाय 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 बाय 3। तो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट किसी भी एक रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग निकाला जाएगा। जैसे कि हम मोस्टली फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग ही निकालते हैं। तो फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट, इस रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ लिखेंगे A11, फिर इंटू, फिर वर्टिकल बार लगाएंगे ऐसे, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है उसको काट देंगे ऐसे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने काट दिया। अंदर जो बचा है यानी कि A22, A23, A32 और A33, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको हटा देते हैं।
अब हम दूसरा एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग दूसरा एलिमेंट ये बनता है, इसको यहाँ लिखेंगे A12 फिर इंटू, फिर इसके कोरस्पोंडिंग जो भी रो और कॉलम बनता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बनेगा, इनको काट देंगे। अंदर क्या बचा है हमारे पास, A21 A23 A31 और A33, ये इसे ऐसे रखेंगे हम। फिर हम तीसरा एलिमेंट लेंगे, मैं इसे हटा देता हूँ पहले। तीसरा एलिमेंट बनता है ये, इसको यहाँ लिखेंगे A13, फिर वर्टिकल बार लगाएंगे। इसके कोरस्पोंडिंग जो भी रो है ये फर्स्ट रो बनती है, और जो कॉलम है जैसे कि थर्ड कॉलम बनता है, इनको काट देंगे, स्ट्राइक आउट करेंगे हम। और बचा क्या है, ये अंदर A21 A22 A31 एंड A32, ऐसे ये है यहाँ पर, ऐसे हम इसको करेंगे। मैं इसे हटा दूं एक बार। अब जो पहले वाला एलिमेंट है ये हमारा प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। तो इनके प्लस और माइनस रहने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पर हम -1 लगाएंगे, उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और इसकी पोजीशन क्या है 1 1, तो हम यहाँ पर 1 + 1 कर देंगे ऐसे। ऐसे ही यहाँ पर -1 लगाएंगे, -1, और इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है 1 2, तो यहाँ पर 1 + 2 कर देंगे, ये इसकी पावर है। यहाँ पर भी -1 लगाएंगे, -1, और इसकी पोजीशन क्या है एलिमेंट की 1 3, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 + 3 हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि -1 की पावर 2 है, जिसका मतलब हुआ -1 × -1, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। जब 1 एक A11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये A11 प्लस का रहेगा, ठीक है ना, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए इससे -1 की पावर बनी है 3, इसका मतलब ये हुआ -1 × -1 × -1। जब -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -1, तो इसीलिए ये हमारा माइनस का रहेगा, A11 माइनस का रहेगा, यानी कि -1 से जब A11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 माइनस का रहेगा यहाँ पर। ठीक इसी तरह यहाँ पर -1 की पावर बनी है 4, तो -1 × -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस तरह से ये प्लस का रहेगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये तो होगा प्लस का, ये होगा माइनस का, और ये होगा प्लस का। तो यहाँ पर हम इसके आगे प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस का लगाएंगे और यहाँ पर प्लस का ऐसे। तो इसमें प्लस माइनस प्लस ये रखना है, ठीक है ना, पहला एलिमेंट प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा फिर प्लस का, ऐसे करके। तो इनको हमने वैसे ही सॉल्व कर देना है, इनको जैसे ये हमने किया है यहाँ पर, ठीक है। इसको कर देते हैं, यहाँ पर क्या बनता है देखते हैं। मैं इनको हटा दूँ एक बार, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 इंटू, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A32 इंटू A23, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस A12 स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, और वैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे A21 इंटू A33, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे A31 इंटू A23, ब्रैकेट बंद और स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में A13 स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि A21 इंटू A32 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट शुरू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे A31 इंटू A22। इस तरह से यहाँ से निकल के जो भी वैल्यू आएगी वो A का डिटर्मिनेंट होगा। इसे हम एक न्यूमेरिक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, इससे हम इसको समझेंगे। ये देखिए इसका ये मैट्रिक्स A है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट A ऐसे, तो फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग हम इसे निकालेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2 हमने यहीं पर रखा ब्रैकेट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमने स्ट्राइक आउट किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -2 इंटू 6, फिर माइनस लगाना है यहाँ पर और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4, ब्रैकेट बंद, फिर हम इसको हटा देते हैं अभी, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लेंगे, दूसरा एलिमेंट है 1 माइनस का होगा, -1 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम हमने काट दिया है, बचा क्या हमारे पास 3, और यहाँ पर ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 6 ऐसे, फिर माइनस का निशान लगाना है और -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 4 ऐसे, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, इसको हटा दूं अभी। अब हम इसी रो का तीसरा एलिमेंट लेंगे, ये 5 इंटू, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमने काटा, तो बचा क्या, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, फिर माइनस ब्रैकेट शुरू, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -2, ब्रैकेट बंद, और ये इसे हमें बस सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आया यहाँ पर, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8, इसको हमने ऐसे कर देना है, -1 इंटू 3 को 6 से करेंगे 18, -1 को 4 के साथ करेंगे -4, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये +4 बन जाएगा, इसको बंद किया, फिर 5, 3 को 2 के साथ करेंगे 6 हुआ, -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो +2 बन जाएगा, और +2 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाएगा, -2, ठीक है। एक बार और करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ तो ये बना हमारे पास -20, इन दोनों को जोड़ दिया, ये बना है -22 और +5 इंटू अंदर बना है 4 ऐसे।
इसको यहाँ करते हैं हम, अभी यहाँ स्पेस है हमारे पास। तो 2 को -20 से करेंगे तो -40 बना, -40, यहाँ पर -22 ही है और यहाँ पर +20 आया। तो कितना बना यहाँ पर -2 बचेंगे, वो इसमें ऐड हो जाएंगे तो -42। तो ये जो -42 आया है ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। तो ये जो नंबर आया है इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, जैसे मर्जी दिखा सकते हैं। इसे हम किसी भी रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। हम एक और किसी और रो के या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग इसको निकालते हैं। अगले पेज पे करके देखते हैं इसको। ये ऊपर से हमने मैट्रिक्स ले ली है एज इट इज़। जो अभी हमने निकाला है वो हमने फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग निकाला है। हम इसको सेकंड कॉलम के, इस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या अब भी ये वैल्यू वही आएगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये हम सेकंड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो सेकंड कॉलम क्या है हमारा, ये, तो इसका ये वाला एलिमेंट लेंगे 1, यहाँ पर लिया, फिर ब्रैकेट, वर्टिकल बार्स लगा लेते हैं अब की बार। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है उसे काट देंगे, यानी कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमने स्ट्राइक आउट किया। तो बचा क्या है हमारे पास, 3, 4, -1 एंड 6, ठीक है। अब हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमने सेकंड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है। तो अब ये वाला एलिमेंट यहाँ पर लेंगे हम, -2, फिर हम वर्टिकल बार्स लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है उसे काट देंगे। तो सेकंड रो को काटेंगे और सेकंड कॉलम को काटेंगे। बचा क्या हमारे पास, 2, 5, -1 एंड 6, ऐसे। अब इसको हटा देते हैं। अब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे, ये, और इसको लिख लेते हैं 2 यहाँ पर, और दोनों तरफ लगाते हैं वर्टिकल बार्स। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है उसे काट देंगे। तो ये थर्ड रो कटेगी और सेकंड कॉलम कटेगा हर बार। बचा क्या है, ऊपर क्या बचा, 2, 5, 3 एंड 4। इस तरह से हमने इसको कर लिया है। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो 1 है ये प्लस का होगा या माइनस का। तो आप 1 की पोजीशन देखिए, ये जो 1 है ये किस पोजीशन पे है, ये फर्स्ट रो में है, यानी कि ए फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में यहाँ पड़ता है ये। तो इसकी पावर बनेगी 1 + 2। तो -1 के ऊपर पावर लगेगी 3। इसे देखिए ये किस पोजीशन पे पड़ता है, ये पड़ता है A22। तो इसकी पावर बनेगी 2 + 2, यानी कि -1 के ऊपर पावर लगेगी 4, ये 3 और ये 4। यहाँ पर भी -1 के ऊपर पावर क्या लगेगी, इस पोजीशन के ऊपर ये यहाँ पर आता है। तो आप देखिए ये किस पोजीशन पे है, ए थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो क्या 3 + 2 यानी कि 5, इसकी पावर बनी 5। तो ये क्या आया हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = ये तो -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर तो आएगा -1, ब्रैकेट शुरू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6, फिर -1 × 4, ब्रैकेट बंद। ये -1 के ऊपर इवन नंबर की पावर है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 ही रहेगा, ब्रैकेट शुरू, क्योंकि ये तो प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, यहाँ पर -2 ही रहेगा। 2 × 6, फिर माइनस लगानी है, फिर -1 × 5,
ब्रैकेट बंद, ये माइनस का हो जाएगा -2, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर लगी है वो ऑड नंबर की लगी है, तो ये -1 रहेगा, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 को माइनस का बना देगा। फिर ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट, 2 को 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, फिर माइनस लगाना है, फिर लेफ़्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 5 ऐसे। तो ये आया हमारे पास डिटर्मिनेंट a इज़ इक्वल टू -1 इंटू ये 18 और ये आया +4, -4 इंटू माइनस +4 बन जाएगा, -2 इंटू ये 12 और ये बन जाएगा -1 × 5 -5 -5 इंटू +5 ऐसे, -2 ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा -15। इनको एक बार और करना है, -1 इंटू ये कितना 22 बना, -2 इंटू ये कितना 17 बना, -2 इंटू ये कितना बना 7, -7। बस ये हो गया -22, ये हो गया -34, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 को 17 के साथ, और ये प्लस का आ जाएगा 34 +14 आएगा, 2 × 7 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +14। बस इन्हें हमें जोड़ देना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बना, देखिए पहले यहाँ से इनको सॉल्व करते हैं। -22 ऐसे ही लिख लिया, अब माइनस का ही बचेगा, यहाँ पर माइनस का निशान लगाते हैं। 4 में से 4 गए 0 और 3 में से 1 गया 2, -22 एंड -20 इज इक्वल टू -42। तो यही हमारा इससे पहले आया था, ठीक है ना, -42 हमारा डिटर्मिनेंट इसका, चाहे हम इसे फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग निकाले या किसी भी रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग निकाले, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -42 ही आएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर भी किसी पॉइंट पे कोई डाउट आपको लगता है, कोई बात क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अपना कोई सजेशन अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।